सच्चाई की जीत। ठाकर द्वारा नगर पालिका परिषद में विकास न होने पर ठाकर द्वारा के सभासदों ने नगर पालिका पहुंचकर किया प्रदर्शन। आपको बता दें, जनपद मुरादाबाद नगर पालिका परिषद ठाकर द्वारा में विकास न होने पर वार्ड नंबर 23 के नदीम सिद्दीकी सभासद, एडवोकेट मोहम्मद आसिफ सभासद, जाकिर सभासद, एडवोकेट मुस्तकीम सभासद आदि सभासदों ने ठाकर द्वारा नगर पालिका पहुंचकर किया प्रदर्शन। दरअसल यह मामला ठाकर द्वारा नगर पालिका परिषद का है। वहीं मौके पर पहुंचे हमारे सच्चाई की जीत के संवाददाता ने जब नदीम सिद्दीकी सभासद से बात की तो नदीम सिद्दीकी सभासद ने बताया कि नगर पालिका परिषद ठाकर द्वारा में कोई भी किसी तरह का विकास नहीं किया जा रहा है और बताया कि ठाकर द्वारा नगर पालिका में सड़कें, नालियां, लाइट व साफ सफाई की व्यवस्था खराब हो रही है। वहीं हम सभासदों ने नगर पालिका पहुंचकर काफी शिकायत की, पर हमारे अध्यक्ष व अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। अब देखना यह होगा कि नगर पालिका परिषद ठाकर द्वारा में सड़क, नाली, लाइट, साफ सफाई की व्यवस्था में सुधार आएगा या यूं ही विकास न होने की प्रस्तुति में रहेगा नगर पालिका परिषद ठाकर द्वारा। ठाकर द्वारा से सफदर अली की रिपोर्ट। नाम क्या है? जी, पत्रकार महोदय, मेरा नाम नदीम सिद्दीकी एडवोकेट, वार्ड नंबर 23 से मैं सभासद हूँ जी, और पिछली पंचवर्षीय योजना में भी सभासद रहा हूँ जी। क्या समस्या है जो आप लोग नगर पालिका आए? हम समस्याएं जो लेकर आए हैं वो जनहित में हैं और जनता की हैं जी। ठाकर द्वारा समस्याओं से जूझ रहा है जी। विकास के नाम पर ठाकर द्वारा की स्थिति इस चेयरमैनी के कार्यकाल में बिल्कुल ठप हो चुकी है। हमारा चेयरमैन साहब से, ईओ साहब से यह कहना है कि ठाकर द्वारा की बस्ती पर, आवाम पर, यहाँ की सड़कों पर, लाइट, पथ प्रकाश व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान देकर उनका सौंदर्यीकरण कराएं, शुद्धिकरण कराएं और जहां लाइटें नहीं है वहां लाइटें लगाएं। ठाकर द्वारा सिवारा मुरादाबाद मार्ग ये हाईवे मार्ग है। कितनी समस्याएं हैं शहर में? समस्याएं जो आज लेकर आज जो हमने एजेंडा दिया है वो 11 बिंदुओं पर हमने एजेंडा दिया है। बताइए। 11 बिंदुओं में हमारी नगर के विकास को लेकर ही हमारे ये सब बिंदु हैं। और दूसरा यह है कि यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा चल रही है। कोई भी निविदा होती है तो जो हमारे सभासद जो हैं 25, उनको किसी को अवगत नहीं कराया जाता है। उन निविदाओं के बारे में 25 सभासदों से कोई राय मशवरा नहीं लिया जाता है। अपने तरीके से टेंडर निकाल दिया जाता है। फिर जो चेयरमैन के अपने लोग हैं उनको वो ठेका दे दिया जाता है। इसमें चेयरमैन की और ठेकेदारों की मिलीभगत है। इस मिलीभगत के कारण ठाकर द्वारा विकास के स्तर पर डूबता जा रहा है। अभी एक बात बिल्कुल नई और तरोताजा आई है सामने। 15 तारीख के बाद से ठाकर द्वारा में सर्दी के लिहाज से शहर में जगह जगह जो मुख्य चौराहे हैं और पब्लिक पैलेस हैं उन पर सर्दियों में दिसंबर माह में लकड़ियां जलाने के लिए डाली जाती हैं जी। मानक के अनुरूप जो ठेका हुआ है वो एक सोप्ता नामक लकड़ी का हुआ है जी। वो लकड़ी अगर वैसे कहा जाए तो उसको तरक कहा जाता है जी। वो लकड़ी जलने में बहुत अच्छी होती है और सही से जलती है, लेकिन वो ना डालकर चौराहों पर, मुख्य मार्गों पर उसके एवज में मोटी मोटी जड़ें डाली जाती हैं। तो मैं जो की बुल्क गिली है वो जलती नहीं है, वो खराब हो जाती है। उससे और राहगीरों का, जनता का आंखें खराब होने का सख्त खतरा है। मैं चेयरमैन से और ठेकेदार से पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसी जड़ें अपने घर में जलवा लेंगे? अगर ये जलवा सकते हैं तो इसका जवाब जनता को मुख्य मार्गों पे दें। दूसरी बात, अभी हमारे साथी सभासद मोहम्मद आसिफ सैफी ने कहा है कि जो पाइपलाइन डल रही है ये मानक के अनुरूप कतई नहीं है। 1 मीटर गहरा पाइप डलना था जो कि 1.5 और 1 फीट डाला जा रहा है जी। जिम्मेदारी हमारी नगर पालिका की है, प्रशासन की है और हमारे चेयरमैन की है, चेयरमैन साहब की है और ईओ साहब की है, क्योंकि नगर की व्यवस्था में इनका हाथ मुख्य होता है जी। उसको सौंदर्यीकरण करने में और उसको सही स्थिति में बनाए रखने में। इसलिए कहीं ना कहीं चेयरमैन और ईओ साहब जिम्मेदार हैं कि वो सड़कें टूटी पड़ी हैं, वहां पाइप डला है तो वो सड़कें क्यों नहीं सही हो रही। जो सड़कें ठेकेदार तोड़ रहा है, उसमें पाइप डाल रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है उसको मानक के अनुरूप करने की। ऐसा नहीं हो रहा है, जिससे जनता में रोष व्याप्त है और जनता और हम सभासदगण आंदोलन करने के लिए तैयार है। अगर यहाँ से कोई मामला हल नहीं हो पाता है
सड़कों का और ये पाइपलाइन का। तो हम माननीय एसडीएम साहब पे जाएंगे और डीएम साहब पे जाएंगे और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री साहब के पास जाएंगे, ज्ञापन भेजेंगे और यहाँ तक कि हम प्रधानमंत्री महोदय को भी इन समस्याओं से अवगत कराएंगे। नगर पालिका परिषद में आप आए थे और आपने अधिशासी अधिकारी से लिखित रूप में दिया है, तो उन्होंने क्या दिया आपको आश्वासन? अधिशासी अधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि जो आपने समस्याएं बताई हैं उन समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। हाँ, क्या मामला है? यहाँ नगर पालिका आए हो आप? मैं सभासद हूँ वार्ड नंबर 18 से, और जो कि कौन सी डेट बता रहे थे? 22 जून जी 2023 को शपथ समारोह हुआ था नगर पालिका का। उसके बाद से अब तक नगर पालिका का जो कार्यकाल गुजरा है उसको लेकर के जो हमारे पास बहुत सारे बिंदु सारे मेंबरान ने आपस में डिस्कस किया, उस पर चर्चा की कि जो नगर की व्यवस्था चरमरा रही है उसके लिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा जी। और जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों में हमने ब्यौरा यहाँ पर माननीय ईओ साहब से मांगा और उन्होंने उस पर कहा कि आप लिखित में दीजिए, हम आपको जवाब उसका देंगे। तो हमारे पास कुछ बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर हमने उनसे जवाब मांगा है, जिसमें कि नंबर 1 बिंदु पे हमने रखा है पत्र। जवाब किन से मांगा आपने? ईओ साहब से। ईओ साहब से? जी, चेयरमैन से और चेयरमैन साहब से। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब नगर पालिका की प्रशासनिक प्रणाली से हमने जवाब मांगा है, वही इसका जवाब देंगे जी। जो भी इसके आधिकारिक रूप से। क्या क्या समस्या है आपकी? समस्याएं देखिए, एक ये है कि जैसे कि अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस टाइम जो है जलकल के तौर पे जो सड़कों की खुदाई हो रही है जी, उस पे क्या नगर पालिका की जवाबदेही नहीं बनती? क्या नगर पालिका उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि सारे के सारे लोग सभासदों के पीछे पड़े हुए हैं कि फला सड़क खुदी पड़ी है साहब, 3 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। अब मेंबर कहाँ कहाँ जाकर के उस सड़क के मानक को देखेंगे कि उनकी व्यवस्था को देखेंगे? रीस्टेटमेंट के नाम से पुरानी टाइल्स लगाई जा रही हैं, जबकि अगर मानक में देखा जाए तो जहां तक मुझे जानकारी मिली है नई टाइल्स होनी चाहिए, मानक के हिसाब से 1 मीटर खुदाई होनी चाहिए। वो हमने पहले भी सही कराई थी, उसकी वीडियो मेरे पास है। कहीं पर 1 मीटर की जगह 1 फीट पे पाइप दबा दिया गया है, कहीं 1.5 फीट पे दबा दिया गया है। कल को वही 1-1.5 साल के बाद में जब पूरी खुदाई पूरे शहर में हो जाएगी तो वो खुदाई को जब ये सारा काम हो जाएगा तो नगर पालिका के सुपुर्दगी में दे जाएंगे। फिर उसके बाद जब लीकेज की व्यवस्था शुरू हो जाएंगी तो फिर परेशान कौन होगा? जी, नगर पालिका वाले। तो क्या नगर पालिका अब रोकथाम नहीं कर सकती? उसके लिए किसकी जिम्मेवारी है? हमने ईओ साहब से कहा तो उन्होंने कह दिया साहब हमारा तो इसमें कोई मामला नहीं है, इसको तो हम इसमें कोई जवाबदेही नहीं रखते। उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं रखते तो हमें लिखित में दीजिए, फिर हम डीएम साहब के एसडीएम साहब के पास जाएंगे। किन किन अधिकारी को आपने ज्ञापन वगैरह दिया? कुछ हमने ईओ साहब को दिया। अच्छा, कब दिया है आपने? अभी जस्ट 10 मिनट पहले। अच्छा, उसके बावजूद हमारा कहना यह है कि जैसे जिन वार्डों में सड़क की व्यवस्था ज्यादा खराब है उन वार्डों को छोड़ करके पता नहीं कौन कौन से वार्डों में जिनमें अच्छी व्यवस्था है और वो रोड दे दी गई हैं। हमने एस्टीमेट भी उन रोडों का बनवा लिया था, जो रोडें हमें बनवानी थी, लिखित में भी दिया गया, लेकिन पता नहीं किस कारणवश हमारे वार्ड को बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं गया और एक भी रोड हमें नहीं दी गई। वार्ड नंबर 18 में सबसे बुरी व्यवस्था हुई पड़ी है और उसके बावजूद भी ईओ साहब को लगातार मैं ये अवगत कराता रहता हूं कि हमारे पीछे वार्ड की व्यवस्था इतनी खराब है कि नालियों की पानी की निकासी नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर गरीब तबके के लोग रहते हैं और उनको निकलने बढ़ने में गारे से गुजरना पड़ता है। डेली का यही काम है। मस्जिद का चौराहा है, नमाज पढ़ने जाते हैं, जैसे आज जुम्मे का दिन है, तब मेरे पास आज कम से कम 50 लोगों की शिकायत आई कि मेंबर साहब कम से कम इतना नहीं हो सकता कि कम से कम नाली को डंडे दुरुस्त हो जाएं। 50 बार मैं ईओ साहब से कह चुका हूं, ईओ साहब उस बात पर कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं। कहते हैं हाँ ठीक है, विज्ञप्ति निकलेगी तो देखेंगे, जबकि उसमें मात्र से मात्र हर वार्ड में जिन वार्डों की व्यवस्था खराब है, नालियां टूटी हुई हैं, प्रत्येक वार्ड में 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख रुपए का खर्चा प्रत्येक वार्ड में आएगा बिल्कुल। और एक अगर पुलिया टूटी हुई है, सड़कें नालियों के डंडे टूटे हुए हैं, कम से कम उसको तो दुरुस्त कराया जा सकता है, कोई चीज उस पर नहीं रखते। उसके अलावा पथ प्रकाश में चले जाएं, अगर हम फोन करते हैं कि वहाँ की लाइट चेंज होनी है, ये होना है, वो होना है, तो यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं सीधे सीधे बता देते हैं फोन पे, साहब हमें तो कोई सुविधा ही नहीं है हमारे पास। कभी कहते हैं कि हमारी सीढ़ी टूटी हुई है, सीढ़ी नहीं दिलवा रहे, कभी कहते हैं कि साहब लाइटें नहीं है, कभी वायर नहीं है। अरे भाई 7 महीने हो गए, आपने हमने यही पूछा है उनसे जाकर के कि 15वें वित्त आयोग के पैसे का व्यय का ब्यौरा चाहिए, 14वें वित्त आयोग के पैसे का किस मद में व्यय किया गया है उसका ब्यौरा चाहिए,
पिछले ठेकेदारों को भुगतान किया गया है और किस समय का रुका हुआ भुगतान किया गया है और किस लिए किया गया है, उसका ब्यौरा चाहिए। सोलर प्लांट जो डिसमेंटल किया गया वो कहाँ पर पड़ा है, किस व्यवस्था में है, उसका कोई अता पता नहीं है। अभी तक लाइट की व्यवस्था के लिए व्यय क्यों नहीं किया गया, क्योंकि पथ प्रकाश की व्यवस्था इस कदर चरमराई हुई है, जिधर को निकल जाओ हर कोई यही कहता है मेंबर साहब लाइट जलवा दो, मेंबर साहब यहाँ पर अंधेरा है, नए बिंदु कोई नहीं बना पा रहे हैं, कोई जरा सा 2 मीटर का टुकड़ा नहीं है, मेंबर साहब यही है। बिल्कुल यही फिर उसके बाद में अभी जो यहाँ पर नगर पालिका परिषद 28/12/2023 को जो टेंडर निकाले गए हैं उनका हमें एस्टिमेट कॉपी चाहिए रिटन में। ये सारे जितने भी मेंबर आए हैं वो एस्टिमेट चाहते हैं कि जो काम होगा मानक के अनुसार होगा। आज के बाद कोई भी काम नगर की सड़कों का या कोई भी काम बिना मानक के नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है। एंटी लार्वा जो किया गया है उसका ब्यौरा चाहिए। कार्यकाल 2023 शपथ समारोह के उपरांत अभी तक किया गया सभी व्यय का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए। ठीक है। अलाव के लिए लकड़ी का एस्टीमेट, व्यय उपलब्ध और टेंडर के आधिकारिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र और घोषणा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि जहां पर भी ये लकड़ी जा रही है जलने को तैयार ही नहीं है। हर कोई ये कह दे रहा साहब ये कहाँ की, और हमने अभी जानकारी करी थी कि कौन सी लकड़ी का टेंडर निकाला तो बताया गया है सोफ्ता, और जबकि ये जा रही हैं जड़ें जा रही हैं, वो भी गीली। जब टेंडर सोफ्ते का है तो जड़ें किस मद में जा रही है। ठीक है। फिर ये सारी चीजें हमने इनसे पूछी हैं। अगर ये हमें इसका जवाब संतुष्टिपूर्ण लगेगा तो हम इनसे आगे बात करेंगे, अन्यथा हम सारे लोग मिलकर के एक एजेंडा फिर से तैयार कर रहे हैं, जिसमें सभी सभासदों को भी बुलाएंगे, माननीय चेयरमैन साहब को भी बुलाएंगे, ईओ साहब को भी बुलाएंगे और अपनी बात उनके बीच में रखेंगे। अगर वो हमें सेटिस्फाइड करेंगे तो हम उनके साथ चलेंगे, अन्यथा हम आगे अधिकारियों के पास जाने के लिए बाध्य रहेंगे। माननीय अधिशासी अधिकारी को आपने लिखित में समस्या बताई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा ठीक है आप अपना लिखित में दे जाइए, उसके बाद हम आपका जवाब तैयार करा देंगे। बाकी जो जवाब हमें मिले हैं हम उनसे लगभग 90% तो हम संतुष्ट नहीं हैं। साथ में हमारे बड़े अधिवक्ता भी हैं, हमारे 5 साल पिछले कार्य